श्रीमद् राम चंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। एक कल्प एहि हेत प्रभो लीन मनुज अवतार। और सुररंजन सज्जन सुखदा हरि भुंजन भंजन भुवि भार। महादेव जी पार्वती मैया को नारद जी के मोह के प्रसंग की कथा सुना के और सतत रूप से ये शंका समाधान करने का प्रयास करते हैं कि देवी भगवान सब तरह से अखंड अनंत अचिंत हैं और उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि देवी आपने जो है भगवान के अवतार लेने का कारण नारद जी का श्राप सुना, जय विजय का को दिया हुआ श्राप सुना, अब जो है वो तीसरा और सुनो। और तीसरे कारण में क्या है कि सुर रंजन सज्जन सुखद। और सबरे चरित्रों में तो कहीं न कहीं मार काट ऊंचा नीचा ये वो सब था, लेकिन इस जो लीला के चरित्र को मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसमें सुर रंजन देवताओं को सुख देने वाला और सज्जनों को सुख देने वाला और तो और सही इस जन्म लेने का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी के भार का हरण करना है, जो दुष्प्रवृत्तियां इस पृथ्वी पे हैं। अब विस्तार में फिर महादेव जी आगे कहते हैं कि कल्प कल्प प्रति प्रभु तरई चार चरित नाना विधि करई। हर कल्प में भगवान जन्म लेते हैं और सुंदर सुंदर चरित्रों को करते हैं और तब तब भगवान के उन चरित्रों को मुनि लोग अपनी अपनी भाव के अनुसार व्याख्या करके और लोगों को समझाने के लिए कि भगवान की विभूति क्या है ये प्रयास करते हैं। और उनकी इन बातों को सुन के, क्योंकि उन बातों में बहुत कुछ भावनात्मक समावेश रहता है और भावनात्मक समावेश की वजह से जो चतुर लोग हैं वो तो कोई तो कह दे कि भाई अरे तो ये तो गोस्वामी जी महाराज जी तो समझ रहे हैं तो कोई जरूरी है ये सच हो। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की जो भावना है, भावनात्मक जो चित्त में असर है, उसको गोस्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं। और कई न सुने आचार्य सयाने, ये इस तरह से जो चतुर लोग हैं जो अपनी अपने भाव की बातों को कहते हैं। जैसा कि एक दिन आया था कि हमने हवाई जहाज में नहीं देखा, बोले वहाँ दुकानें होती हैं अंदर, बचपन में सुना था, लेकिन हवाई जहाज में दुकानें नहीं होती हैं, मिलता सब कुछ है, एरोड्रोम पे होती हैं दुकानें। तो इस तरह से जो है ये अपना अपना भाव था, किसी ने बताने वाले ने कही, हमने मान लिया। तो ब्रह्म चूँकि अनंत है, उनको किसी सीमा में बांधा नहीं जाता है, जा सकता है। इसलिए अपने अपने भाव से लोग वाग निज 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 मत निज निज मत निज मत विलास हरि बखानी। भाई इस तरह से ये शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कई सुनई बहुविधि सब संता। ये संत लोग जो है तरह तरह से हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है और तरह तरह से कहते हैं। और रामचंद्र के चैत सोए कल्प कोट लगन जाई न गाई। करोड़ों कल्प तक भी भगवान राम के चैत्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी महाराज की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या है कि किसी भी चीज़ की उपमा देने के लिए एक्सट्रीम मैक्सिमम लेवल तक चले जाओ, जिससे कि कोई भी दोष की बात पैदा नहीं है। तो इस तरह से भगवान जो है, क्या परिस्थिति है भगवान की कि प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। भगवान बड़े कौतुकी हैं। नारद बाबा को कौतुक में ही जो है बंदर बना दिया
परम प्रभु कौतुकी प्रणतकारी और सेवत सुलभ सकल दुखारी। जो भगवान की शरण ले ले और उनकी सेवा करे तो उसके सारे दुखों का हरण कर लेते हैं। नारद बाबा ने इतनी लीला करके राम जी को शाप दे दिया और शाप लेने के बाद भगवान जो है नारद जी कह रहे हैं कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कामुनि मिटे पाप के मेरे पाप कैसे मिटेंगे। और राम जी महाराज ने कह दिए तुमने कुछ नहीं कही, जो कुछ कही वो मम इच्छा का दीन दयाला, मेरी इच्छा थी कि आप मुझे शाप दो, इसलिए आपने शाप दिया है। और अब आपने जो कोई दुर्वचन कहे उनसे मुक्ति पाने का क्या उपाय है कि जिनसे आपने अपने चित्त में खुंडक मान के कि भाई उन्होंने महादेव जी ने तो जला दिया काम को और मैंने नहीं जलाया, चित्त में अभिमान पैदा हो गया, तो अब आप जाके उन्हीं महादेव जपो जाई संकट सतनामा हो ये हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शंकर जी के 100 नामों का जप करो और उससे आपके हृदय में जो आपने मेरे से जो कुछ कहा है उसके प्रति जो आपके चित्त में तकलीफ है, आक्षोभ है, वो जो है आपका मिट जाएगा। गोस्वामी जी महाराज फिर कहते हैं सुर नर मुनि गुनाय नमो माया प्रबल अस विचार मन माय भजिय महामाया पति। भगवान की जो ऐसा इस संसार में कौन व्यक्ति है कि जो ये कह दे कि भाई मेरे मोह नहीं है, मैं तो कोई भी माया में लिप्त, मैंने तो सब छोड़ दिया। आदमी कह सकता है, जवान से छोड़ सकता है, लेकिन चित्त में से छोड़ने का भाव कभी नहीं आता। और मोह कोई कह दे कि मैंने छोड़ दिया, वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो अपना, जरा सी भी कोई चीज़ अपनी हो तो वो जो मेरी है ऐसा समझ के जो है आदमी करता है, कहता सब कुछ है कि हमने सब छोड़ दिया, लेकिन छूटता कुछ नहीं है। यदि मोह माया मद मार ममता इन सब से यदि मुक्ति पानी है तो इनका एक ही उपाय है कि इन सब को लेके और भगवान के चरणों की शरण में कर ले। सबरे मोह मार मद मान सब जो है भगवान के चरणों में समर्पित करके और उनकी शरण हो जाए। सुतीक्षण महाराज ने राम जी से क्या मांगा? अस अभिमान, चित्त में अभिमान तो हो लेकिन कैसा हो? जाई जनि भोरे मैं सेवा कर गो पति पति मोरे। महाराज जीवन में अभिमान तो रहे, लेकिन क्या अभिमान रहे कि मैं तो सेवक हूँ और राम जी मेरे जो है पति हैं। इस तरह अब शंकर जी महाराज दोबारा फिर लाइमलाइट में आए और पार्वती मैया से कहने लगे कि अब आप भी सुन लो कि अवर हे तो सुना शैल कुमारी काऊ विचित्र कथा विस्तारी। अब मैं जो राम जी की कथा, अब तक की तो जो कथा कही उनमें विस्तार ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो राम जी की कथा कहूँगा उसमें विस्तार होगा। और उसका कारण क्या है विस्तार का? कि यही कारण अगन अरूपा ब्रह्म भयु कौशल प्रभुपा। आपने पूछी थी क्या एक राम अवदेश कुमारा तई कर चरित विदित संतारा और नारी विजय दुख लही हुआ पारा भयु रोशन रावण वाला प्रभु सोई राम जी अपर करी जाई जपत्य पुरार। ये जो है भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि यही कारण ब्रह्म भयु कौशलपुर भूपा, कौशलपुर के राजा दशरथ के घर में जाके ब्रह्म पुत्र रूप में हो गए और
उन पुत्र रूप में बने हुए राम के आपने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद भी आप बुरानी हो गई कि वास्तव में जो मैंने आंखों से देखा है वो सत्य है, या जो महाराज शंकर जी ने कही है वो सत्य है। बस सती शरीर रही बुरानी, अजय उन छाया मेरा तुम्हारी तासु चरित्र सुन भ्रम रुझ हारी। पति पत्नी को जब समझावे तो लाख कितनी तरह से भी समझा ले, लेकिन फिर भी जो है पत्नी की समझ में नहीं आती है। इसीलिए शंकर जी महाराज उस पुरानी बात को याद करके बार बार याद दिलाते हैं कि देवी पहले तुमने नहीं मानी थी, इसलिए इस बार मान लेना, क्योंकि वही चरित्र फिर दोबारा आपके सामने आ रहा है। पहले सती शरीर में आया और अब पार्वती शरीर में आया कि अजय न छाया मिटत तुम्हारी। अभी भी तुम्हारे शरीर पे वो छाया नहीं मिटती है। मुझे अब भी बराबर याद आती है कि आपने ऐसा ऐसा चरित्र किया था, और इसलिए मैं आपको सौरी बात कहूँगा। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जब शंकर जी महाराज ने ऐसी बात कही पार्वती मैया से कि अजय छाया मिटत तुम्हारी, तब जो है पार्वती मैया सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, अत्यंत संकोच के साथ और प्रेम के वशीभूत होकर मुस्कुराती बोली। क्योंकि शंकर जी की किसी बात का जवाब नहीं दिया, और क्योंकि जवाब देती तो फिर चित्त में जो है तर्क वितर्क शुरू होता। इसलिए चूंकि राम कथा पे प्रीति पैदा हो गई थी और राम कथा उन्होंने सुननी थी, इसलिए उन्होंने जो है मुस्काई। और फिर शंकर जी महाराज लगे बहुरी भरने वृष हेतु सो अवतार वायु जयी हेतु। अब महाराज मनु और शत्रुपा की कथा प्रसंग आता है। जीवन में मनु शत्रुपा का प्रसंग जैसा भागवत से सुना था कि ब्रह्मा बाबा ने षष्ठी करने की आज्ञा दी, मानसी षष्ठी हुई, मानसी षष्ठी से षष्ठी पनपती हुई दिखी नहीं, तब मैथुनी षष्ठी पैदा करने के लिए उन्होंने मनु और शत्रुपा को बनाया और पृथ्वी पे भेजा कि आप जाइए और जाके इस पृथ्वी पे राज करिए और मैथुनी षष्ठी का आप सृजन करिए। उन्होंने अत्यंत धर्माचरण से ब्रह्मा जी के दिए हुए उपदेश के अनुसार जीवन यापन किया, और उनके इस चरित्र की व्याख्या सतत जो है श्रुतियाँ वर्णन करती हैं। अब उनकी जो संतति हुई उनका वर्णन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परिचय, क्योंकि वो पहले थे मनुष्य रूप में पहले थे, तो उससे उनका पहला तो कुछ था नहीं, लेकिन उनके बाद की जो उनकी जनरेशन थी उसके बारे में उनका रेफरेंस उससे देते हुए कहते हैं दंपति धन आचरण लीका अजय गाव श्रुति जिनके लीका। और क्या था कि नप उत्तान पाद सुत तासु, उनके जो है एक पुत्र हुए और उनका नाम उत्तान पाद। हम सब मनु की संतान है, और मनु की संतान होने के नाते हमारा क्या खेल है कि हम मनु की संतान होने से मनुष्य कहलाते हैं, और मनुष्य कहलाने से क्या है कि नपोत्तान पाद सुत तासु, उनका जो पुत्र थे उनका नाम उत्तान पाद। उत्तान माने उत्त माने ऊपर, और पाद माने जिनके पैर ऊपर, पैर ऊपर माने जो उल्टे लटके हुए हों। तो हम सब जो है ये मनुष्य योनि जो है ये उत्तान पाद है। ये माता के गर्भ में जाके पैर ऊपर और सिर नीचे की तरफ जो है लटका रहता है। तो इसलिए नप उत्तान पाद सुतासु और ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, उन राजा उत्तान पाद के जो है ध्रुव भगवान जाके जो है उनके पुत्र पैदा हुए, और लघु सुत नाम प्रियव्रत ताई उनके दूसरे पुत्र हुए, उनका नाम प्रियव्रत था। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताई, और वेद पुराण प्रशंसा जाई। वेद पुराण उन राजा प्रियव्रत की जो है प्रशंसा करते हैं। चूँकि मेरे को राजा प्रियव्रत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, इसलिए कथा को थोड़ी से आगे लेके चलेंगे। और उनके राजा मनु की पुत्री का नाम देवहूति, देवहूति पुनीता कुमारी
जो मुनि कर्दम के लिए प्रिय नारी, ये कर्दम ऋषि जो है ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र, और देवहूति जो है शंभु मनु की जो है संतति में उनकी पुत्री, और वो जो है उनको कर्दम ऋषि जो है वो पति रूप में प्राप्त हुए। और इन देवहूति माता का प्रसंग भागवत में भी आता है। देवहूति मैया ने कर्दम ऋषि से विवाह प्रसंग करने के लिए जब प्रश्न खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि महाराज विवाह तो आपसे हो लेगा, लेकिन मैं जो है विवाह करने के उपरांत एक पुत्र पैदा होने के बाद और तपस्या के लिए चला जाऊंगा, उसके बाद का जीवन यापन आपको ही करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा बाबा ने कही कि भाई इस तरह से कर्दम ऋषि तो यदि इनको पहली बार में ही पुत्र दे दोगे तो क्या होगा, तो जो तपस्या करने चले जाएंगे तो सृष्टि का जो है साइकिल फिर रुक जाएगी। तो उन्होंने उनके 9 कन्याएं दी, 9 कन्याएं उनको दी, और उन आहुति, प्रसूति, देवहूति ऐसे 9 कन्याएं दी। और 9 कन्याओं को दे के बोले देवहूति पुनि तासु कुमारी, और जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी। अब कर्दम ऋषि के घर में जब संतति आई तो कपिल भगवान का जन्म हुआ, और कपिल भगवान ने जिन्होंने डाटा मैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्य शास्त्र, जिन संख्या के आधार पर जो काम हो वो सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। अब मेरी इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं कपिल भगवान के चरित्र को कुछ कह सकूं, क्योंकि जितने साल भी भागवत कथा सुनी है वो लड़कपन में या आयानेपन में ही सुन ली, हृदयंगमन नहीं हो पाई। इसीलिए तत्व विचार निपुण भगवाना। और फिर जो है इन अलंकारों से जोड़ के राजा मनु के चरित्र को तेई मनु राज कीन मोह काला, और प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। ऐसे महाराज मनु ने बहुत वर्षों तक राज किया, और भगवान ने जो भी आज्ञा दी थी कि शरीर यापन करने के लिए इस तरह से रास्ता से चलना, जीवन में सर्वथा संयम बरत के ही जीवन यापन करना, वो उन्होंने काम किया। और घर में बसते बसते बहुत समय हो गया, लेकिन भोगते हुए भोगों से मन उपराम जब राजा मनु का नहीं हुआ, तब उन्होंने ये सोचा कि हो न विषय विराग, ये राजा बन के रहने से, ये विषयों से जो शरीर का अनुराग है, ये विराग नहीं हो सकता है। भवन वसत बात चौथी उम्र आ गई, माने नेक्स्ट 75 प्लस की उम्र आ गई, हमारे उम्र के बराबर हो गई हमारे। तब जो है हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगत बिना, जन्म भगवान की भक्ति के बिना जो है जन्म चला गया। जन्म तो हमारा भी भगवान की बिना भक्ति के चला जा रहा है। बस क्या कहें, गोविंद की थोड़ी सी कृपा में ये 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे जो है भगवान के लिए मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। बाकी तो जो भी हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगत बिन। ऐसे मनु राजा ने जो है जब ये विचारा, जीवन में कभी भी विषयों से विराग नहीं हो सकता। हम अपने जीवन में सोचते रहें कि ये कर लें तब ये छोड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा तो घर छोड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा तो व्यापार छोड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा तो मोह ममता छोड़ देंगे, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। इस संसार से वैराग्य कभी नहीं हो सकता। वैराग्य एक ही हो सकता है कि जब एक झटके में किसी चीज का परित्याग कर दिया जाए। तब राजा मनु ने बरबस राजसुत इंद्रबुद्धीना अपने पुत्र को जो है राजा बना दिया। उन्होंने बहुत मना करी लेकिन नहीं मानी, और नारी समेत गवन वन कीना, और पत्नी के संग लेके। यद्यपि लौकिक जगत में तो ऐसा नहीं होता कि पति पुत्र की इच्छा के बिना यदि कोई काम कर दे तो माँ हमेशा पुत्र को
पुत्र के हक में बोलती है, पति के हक में बोलती नहीं है। लेकिन यहाँ जो है शत्रुपा मैया ने जो है राजा के मनु का संग दिया और जाके भगवान जो है धेनुमती नदी के किनारे में जाके हर्ष नहाने निर्मल नीरा। अब राजा चूंकि धर्म के अनुसार जीवन यापन करते थे, इसलिए संत समाजों में सब जगह उनकी यश और कीर्ति थी। अब जब राजा जो है वहाँ पधारे तो जैसे प्रधानमंत्री पधारते हैं तो उस देश के लोग वहाँ पे भारत के रहने वाले लोग वहाँ मिलने आते हैं, ऐसे ही सब ऋषि मुनि लोग सब मिलने आए और सब ने आके उन्होंने पूछा कि महाराज आप कैसे पधारे हैं? तो बोले ऐसे ऐसे पुत्र को राज्य देके और मैं भगवत साधना करने के लिए पधारा हूँ, आया हूँ। तब जो है सारे ऋषियों ने मुनियों ने जितने भी तीर्थ स्थान थे भगवान के जन्म के इससे पहली कथाओं के, उन सब का राजा मनु को दर्शन कराया और उसके बाद में उन्होंने शरीर में किस शरीर मुनि पट पर धाना, मैंने कोपीन पहन के, मुनि वस्त्र कोपीन प्रमुख होती है, वो पहन के सत समाज नित सुनई पुराना, भगवान के गुणों की चर्चा के पुराणों को रोज सुनते करते हैं। और सुनने के बाद क्या करते हैं? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन तिलाग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन वासुदेवाय मंत्र का भगवान जो है ये राजा मनु जाप करते हैं और शास्त्रों को सुनते हैं। इस तरह से अपना जीवन यापन वन में रह के कर रहे हैं। आगे की कथा थोड़ी सी अत्यंत प्रेम के वशीभूत वाली कथा है और काफ़ी समय तक इस मास पारायण का मैंने निष्ठा के साथ पाठ किया, तो विशेष मेरे को कहना चाहिए स्नेह है इस प्रसंग से, इसलिए जो है आगे की कथा को फिर कल ले लेंगे। हाँ, आज वैसे भी कल के दरवाज़ा ख़राब हो गया था तो सही करने में बहुत टाइम लग गया। वो तो अच्छा हुआ धनीराम पंडित जी आ गए जिन्होंने मदद कर दी, तो थोड़ा काम आसान हो गया। इस तरह से आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन। Hare
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।